हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही है और वहां से एक बहुत खतरनाक न्यूज निकल के आ रही है कि वहां पर क्या किया गया है, जो व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है ना, उसका यूज किया गया है, श्वेत फॉस्फोरस बॉम्ब। और ये होते क्या है और इनका सिविलियंस जो एरिया है वहां पर इनका यूज क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, आइए जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। ये लोकेशन है, यह है गाजा, यह है इजराइल। और यहां गाजा पट्टी पे क्या किया गया है, इजरायली जो सेना है ना, इजरायली मिलिट्री, उन्होंने क्या किया है, व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब इसको उपयोग किया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये होते क्या है और ये इतने डेंजरस क्यों है, आप सभी को पता होगा। जो फॉस्फोरस है वो हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में वो ओपन नहीं पाया जाता, वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, अर्थ की क्रोट में पाया जाता है। अब इसके अलावा दिक्कत क्या है, क्यों हम इसको सिविलियंस को, जो एरिया है वहां पर इसका यूज जो है, या सिविलियंस पे इसका यूज क्यों रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है सिविलियंस एरिया पर, ये समझना है। इसके बाद ये भी समझना है, ये मुद्दा हमारा साइंस एंड टेक से भी जुड़ सकता है और ये भी दिखा सकता है कि बहुत सी चीजें, कन्वेंशंस या फिर जो हमारे केमिकल वेपन्स हैं उनको इंप्रूव करने की जो नीड है, उसके तरफ भी ये बात चल सकती है। तो चलिए देखते हैं फॉस्फोरस बॉम्ब होते क्या हैं। एक तरह से क्या होता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, बहुत खतरनाक या डेंजरस होता है श्वेत फॉस्फोरस। जैसे ही ये क्या करता है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ये क्या हो जाता है, इट इग्नाइट्स, मतलब ये क्या हो जाता है, ये एक तरह से ज्वलनशील हो जाता है। और ये क्या है, एक तरह से बहुत ज्यादा जितनी भी चीजें जैसे कि कपड़ा हो गया, ईंधन हो गया, इन सबसे क्या हो सकता है, ये इन सभी को क्या कर सकता है, प्रज्वलित कर सकता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, ये जब जलता है ना, तो जो ऑक्सीजन है, जैसे ये एरिया है, यहां पर जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन पूरी सोख लेता है। तो एक तरह से क्या होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। और मान के चलो, जो इससे अगर अटैक किया गया, अगर कोई व्यक्ति मौजूद है वहां, तो एक तो हो सकता है कि तुरंत मर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। और अगर बच भी गया और फॉस्फोरस अगर किसी के शरीर में भी चला जाता है, तो वो तब तक रिएक्ट करेगा जब तक के बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। और बॉडी में ऑक्सीजन जब तक आते रहेगी जब तक कि व्यक्ति जिंदा रहेगा। तो फिर तो चांसेस, बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाती है कि उसको वहां बचाया जा सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसको केमिकल वेपन माना गया है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है या नहीं, या इसका यूज कब कब क्या कैसे कैसे हुआ है, तो वो भी देखते हैं। वन बाय वन आइए। तो व्हाइट फॉस्फोरस है, ये कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है जब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण क्या हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है। ये क्या है, नॉट अ केमिकल वेपन, ठीक है। इसको मतलब हमने केमिकल वेपन में ऐड नहीं किया है, लेकिन ये प्रोहिबिटेड है कहां, अगेंस्ट सिविलियंस, ये बात याद रखिएगा। अलाउ है काहे के लिए, मिलिट्री टारगेट्स के लिए, मतलब जो क्रिएट करने के लिए ना, स्मोक स्क्रीन टू हाइड द ट्रूप मूवमेंट टू इल्यूमिनेट बैटलफील्ड। मतलब जैसे कहीं अगर वॉर हो रही है और धुआं क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये अलाउ है। लेकिन सिविलियंस के अगेंस्ट इसको क्या करके रखा है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक के अगेंस्ट इसको यूज किया था। 2007 में इथोपिया फोर्सेस ने सोमालिया के खिलाफ किया था। यहां पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसराइल ने गाजा के खिलाफ किया था 2008-9 में। और इसी के अलावा आप रिसेंटली देख सकते हो, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी एक्यूज किया था रशिया को कि रशिया भी इस तरह के बॉम्ब्स यूज कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं, डेंजरस हो सकता है ये, और डेंजरस के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप देखो तो रिसेंटली ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी, जो है ना, उन्होंने भी ट्वीट किया है, इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट्स कंजर्व करते हैं, कि ये इसका ध्यान पूरी तरह से रखा जाना चाहिए
कि जो सिविलियंस हैं उनकी कोई कैजुअलिटीज ना हो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आपको याद होगा 1987 जेनेवा कन्वेंशन, तो उसमें क्या किया गया है, इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। और हम देखें ना तो जो ये होते हैं ना रासायनिक हथियार, इनको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिविलियंस पे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी जो कैजुअलिटी होगी वो आसानी से बढ़ जाएगी, बहुत दिक्कत जाएगी। और फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, श्वेत फॉस्फोरस की अगर बात करें तो ये तो तब तक रिएक्ट करता है जब तक के बॉडी में रहता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो एक सिविलियंस होते हैं उनके राइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसका ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस पर क्या इसको बैन कर देना चाहिए, इसके यूज पे? अगर ऐसा लगता है आपको तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।